अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कल के दिलखराश वाक़या जो पेशावर में रोनुमा हुआ, दिल दहला देने वाला था। उसमें मोर देन अब तक जो इतलात है उसमें 57 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई है, लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं और उस एरिया को गवर्नमेंट ने अपनी कस्टडी में लिया है और वहाँ पर एक लिहाज से इन्वेस्टिगेशन जारी है कि इसके पीछे के महरिकात क्या थे। यहाँ पर कई सवाल जन्म लेते हैं, क्या ये काफ़ी होगा कि किसी भी जगह पर जब इंसिडेंट होते हैं और वहाँ पर इसके बाद इंतज़ामिया मुतहरिक हो जाएं और आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से उसको हमेशा से इंसिडेंट के बाद ही रिपोर्ट मौसूल होने लगती है, तो ये एक मशकूक सी सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। और वो भी जो अटैक होता है जो एक फ़िरके के ऊपर, वो एक सीरीज़ में चले आता है, एक जेनोसाइड आप जिसे कह सकते हैं। और वो जो हज़ारा टाउन का वाक़या हो, उसका केस हो, इसके बाद इससे पहले कि अफसाना बाबू सिर हो, लोलो सिर हो, जितने भी इनमें इंसिडेंट आता है, जो केस आते हैं और जो हज़ारा बरदरी का जो कत्ल आम है, ये एक ना रुकने वाला एक सिलसिला। और हमेशा से इसे सॉफ्ट टारगेट समझकर क्रिटिकल स्टेज पे मुल्क के लिए एक जंक्चर पे लाकर खड़ा कर देता है। इसके बाद भी हमारे तरफ से कोई एक्टिव वाइब्रेंट फोर्स नज़र नहीं आते इन चीज़ को कर्व करने में। रादर लेक ऑफ यूनिटी, इंटरफेथ हारमोनी और कंडेमिनेशन के रिपोर्ट्स भी जो मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र हैं उनकी तरफ से देखने को नहीं नज़र आते। इस वजह से दहशतगर्दी काफ़ी हद तक पिनप रही हैं और नर्सरी से निकल कर अपने मज़मूम अकायद जो मकासद थे उसको एक्सपोज कर रहे हैं और ख़ुद एक्सप्लोड हो रहे हैं। इट्स रियली गोना बी क्रूशियल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ वेल। तो इस हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले हमारे न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि आप मसनद खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस स्टोरी। एक्चुअली अब तक के इतलात के मुताबिक वहाँ पर 194 से ज़्यादा वहाँ पर इंजर्ड है, ज़ख्मी हैं। उसको करीबी लेडी रीडिंग हॉस्पिटल वहाँ पर उसको मुंतकिल किया गया है। जो एनी शाहिदीन के मुताबिक है, वहाँ पर एक अचानक एक शख्स नमूदार होता है और वो अपने हाथ में जो असला लिए वो दंदनाते हुए अंदर जाते हैं और गार्ड के ऊपर फायर करते हैं और अंदर जाकर अपने आप को एक्सप्लोड करते हैं। ये बहुत सारे सवालों को जन्म देते हैं। क्या इससे पहले ऐसे वाक़यात रोनुमा नहीं हुए थे? क्या ये फर्स्ट टाइम थे कि उस बंदे के बारे में आप ट्रेस नहीं कर सकते थे? तो ये एक सवाल है, एक बर्निंग क्वेश्चन है। इतने सारे वाक़यात रोनुमा होने के बावजूद रिसेंटली जो सानिया है, जो हज़ारा वाक़या ऑलरेडी रोनुमा हुआ था, उसमें कोई खातिर खा कोई रिपोर्ट हमारे सामने, उसके एविडेंस, उसके जो मुजरिम है उनको कोई सज़ा नहीं मिलती है, जिसके वजह से पे दर पे ऐसे वाक़यात देखने को मिल रहे हैं। अगर देख लें हिस्ट्री में, तो एक जेनोसाइड, शिया जेनोसाइड का ये अमल सिलसिला जो वक़ू पज़ीर हो रहा है, इसके बरक्स जो स्टेट की, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी से वो कंप्लीट फ्लॉप नज़र आते हैं। तो ये एक अवाम एक एम्बिग्यूटी में है, वो एक एम्बिगस स्टेट में है कि कहाँ से हम अपने आंसर ले लें, किस तरह से कातिलों को अदालतों के ज़रिए छुड़वाया जाता है या उनको पकड़ा ही नहीं जाता है। अब जो माजी में अगर हम एक वाज़िह एग्जाम्पल हमारे सामने एक सेट कर लें, मॉडल सेट कर लें, कातिलों को लाएं और कैफर किरदार तक पहुंचाएं और उनको सज़ा दें कि किस बुनियाद पर आप एक मखसूस मकतब फ़िक्र के लोगों को कत्ल कर रहे हैं। आप जिस मुल्क की बात कर रहे हैं, उस मुल्क का फाउंडर भी एक शिया ने बनाया था। अगर आपको इतनी नफ़रत है तो आप यू डू नॉट हैव राइट टू लिव विद इन द सेम कंट्री। जो आइन जो पाकिस्तान है, जो इसकी इक्वल प्रोटेक्शन देते हैं सारे शहरियों को, इक्वल राइट्स, पैक्ट्स, प्रिविलेजेस। और कायद की स्पीच अगर आपने सुना है तो उन्होंने सारे जो ये एक ममलकत पाकिस्तान बनाने का एक रीज़न था, एक कॉज था, एक एम था, जो प्योर इस्लामिक एक कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामिक लॉज और टेनेट्स के मुताबिक हम जिंदगी बसर कर सकें। मगर सूरत इसके बरक्स हुआ। आफ्टर द डिमाइस ऑफ द कायद, the politics, the government fell into the hands of vicious political figures who were incapable and inefficient to
टैकल द गवर्नमेंटल अफेयर्स। इसके अलावा जो रेडिकल एक्सट्रीमिज़म और बहुत सारे जो रिलीजियस प्रीस्ट, मुफ्तीस, उन्होंने अपने तरफ से इस्लाम को इंटरप्रेट करने लगा और उनकी नर्सरी सरेआम है, सरेआम तकफीरियत के नारे और उनके जुलूस जलसे, इस पर गवर्नमेंट कोई कट नहीं करता, जिसका रिज़ल्ट एक रिलीजियस इंस्पिरेशन की वजह से यहाँ पर एक chaotic सिचुएशन पैदा हो जाती है। और रिसेंट जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है पेशावर का सानिया, इसी की एक सिलसिले की एक कड़ी है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये रियासती इदारों के जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले इदारों की खुली नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि इसमें अपने शहरी महफूज नहीं, और आए दिन उनको एक पीसफुल कैंग्रीगेशन जुमा को एज पीस, एज बैप्टिज्म, एज अ सोर्स ऑफ ट्रैंक्विलिटी समझा जाता है। इसमें दुआ मांगा जाता है, मगर उसके ऊपर एक मुसलमान दूसरे के ऊपर हमलावर हो जाते हैं और इसमें स्टेट के कोई भी एक सिक्योरिटी मेजर नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से आए दिन दहशतगर्द धंधनाते फिरते हैं, कहीं कोयटा, कभी पेशावर, कहीं कराची और कहीं और ये वाक़या रोनुमा हो रहे हैं। अगर ऐसी चीज़ों को वक्त से पहले तदारक नहीं की जाती है, नेटिव कम्युनिटी और प्रीस्ट, सो काल मुफ्तीस, उनको बुलाकर एक इंटरफेथ हार्मोनी को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते, तो ऐसे वाक़यात और रोनुमा होंगे और स्टेट के लिए बाद में ये अलमिया बन सकते हैं। और रिबेलियन एक्ट्स जब हद से ज़्यादा बढ़ेंगे तो उस स्टेट का चलना नामुमकिन हो सकता है, एंड बाद में जो आने वाला दौर और भी चैलेंजिंग हो सकता है। और पेक्यूलियरली जो पेशावर में जो दिलखराश वाक़या पेश आया, इसमें हमारी सिंपैथी ऑब्वियसली उनके साथ है, और हम दुआ करते हैं कि आने वाले दौर पीस और स्टेबिलिटी का दौर हो। और दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड, एंड वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। Thank you for watching my channel. Take care. Allah Hafiz.